एक कहावत है कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। ऐसे ही सभी आईएएस एक जैसे ईमानदार नहीं होते। नोएडा के जमीन आवंटन घोटाले की परतें खुलने लगी हैं। नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों को बढ़ावा देने के लिए तत्कालीन मायावती सरकार ने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी की योजना बनाई। उस समय भ्रष्ट आईएएस ऑफिसर मोहिंदर सिंह नोएडा अथॉरिटी के सीईओ के पद पर कार्यरत थे। कॉमनवेल्थ गेम्स की तर्ज पर नोएडा में खेलकूद गतिविधियों के आयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स सिटी विकसित करने की योजना बनाई गई। इसके लिए नोएडा के सबसे भ्रष्ट बिल्डर निर्मल सिंह की कंपनी लॉजिक्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को जमीन आवंटित की गई। नियमानुसार स्पोर्ट्स सिटी के लिए आवंटित कुल जमीन 70% हिस्से पर 360 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न खेल सुविधाएं विकसित करनी थी और खेल गतिविधियों पर हुए खर्च की भरपाई के लिए बिल्डरों को जमीन के शेष 28% हिस्से पर हाउसिंग और 2% को कमर्शियल इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई। भ्रष्ट बिल्डर ने प्राधिकरण के भ्रष्ट आईएएस मोहिंदर सिंह के साथ सांठगांठ कर आवंटित भूखंड को लेकर पहले तमाम बिल्डरों की मीटिंग बुलाई और सभी को इस जमीन को सबलीज कर दिया जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। इतना ही नहीं, बिल्डर ने जमीन के 28% हिस्से पर एक ग्रुप हाउसिंग की इमारत तो खड़ी कर दी, लेकिन सभी बिल्डरों ने स्पोर्ट्स सिटी की जमीन को भी घेर कर चार दीवारी कर दी। उस समय नोएडा के चेयरमैन और मुख्य कार्यपालक अधिकारी मोहिंदर सिंह भी चुप्पी साधे रहे। स्पोर्ट्स सिटी में बड़ा घोटाला होने को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भी आपत्तियां लगाई थी। कैग की कड़ी आपत्ति के बाद भी भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, सिर्फ लीपापोती की गई। बिल्डर फ्लैट बेचकर मोटी कमाई करते रहे, लेकिन प्राधिकरण को जमीन की कीमत का भुगतान तक नहीं किया। इस दौरान प्राधिकरण के अधिकारी आंख मूंद कर बैठे रहे। प्राधिकरण का बिल्डरों पर 5,000 करोड़ का बकाया भी है। अब बिल्डर परियोजना से पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। योजनाओं की शर्तों का उल्लेखन करते हुए स्पोर्ट्स सिटी में खेलकूद एवं अन्य सुविधाओं का निर्माण कराए बिना ही ग्रुप हाउसिंग के मानचित्र स्वीकृत कर दिए गए। मात्र 10% धनराशि प्राप्त होने पर इतने वर्षों के बाद भी मानचित्र स्वीकृत किए जा रहे हैं, जो नियम और कानून का खुला उल्लंघन है। प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्रों पर विश्वास कर जनता ने फ्लैट खरीदे और अपनी गाड़ी कमाई का पैसा बिल्डरों को दे दिया। पुराने मानचित्रों की स्वीकृति ने अगर कोई त्रुटि भी की थी तो उनको ठीक कराए बिना ही पुराने सभी स्वीकृत मानचित्रों को भी नियमित करते हुए वर्ष 2019-20 में नोएडा प्राधिकरण के पूर्व सीईओ व एससीओ द्वारा 2 मानचित्रों को स्वीकृत कर दिया गया। माननीय महाराज जी, इन 2 मानचित्रों की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है, क्योंकि सब कुछ उजागर होने के बावजूद भी नोएडा प्राधिकरण के पूर्व सीईओ और एससीओ ने ये गंभीर नियम विरुद्ध कार्यवाही कैसे और क्यों की है, ये समझ से परे है। इसके साथ ही ये भी तथ्य जानकारी में आए हैं कि इसी स्पोर्ट्स सिटी महायोजना में पूर्व में फोना संगठन के द्वारा सूचित 2 प्रोजेक्ट में फ्लैट रजिस्ट्री किए जाने के अतिरिक्त एक अन्य मामले में भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया गया है। फिर अन्य प्रोजेक्ट्स में फ्लैट बायर्स की फ्लैट रजिस्ट्री पर रोक लगाना बिल्कुल उचित नहीं है। गौरतलब है कि बिल्डर एसीई ग्रुप के मालिक संजू नागर को अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है। इसीलिए अखिलेश सरकार में संजू नागर द्वारा नोएडा बनाए गए फ्लैटों की रजिस्ट्री कराई गई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से एसीई बिल्डर के फ्लैट्स की रजिस्ट्री हुई है, उसी तरह स्पोर्ट सिटी के अन्य प्रोजेक्ट बायर्स की रजिस्ट्री क्यों नहीं हो सकती। देश विदेश से होम बायर्स ने उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त और भय मुक्त वातावरण देखकर भरोसा करते हुए स्पोर्ट सिटी में अपना घर खरीदा, लेकिन यहाँ तो स्पोर्ट सिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है, जिससे होम बायर्स अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब फिलहाल होम बायर्स को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय मिलने की उम्मीदें हैं। ऐसे में होम बायर्स को उनका हक दिलाने के लिए फेडरेशन ऑफ नोएडा और ग्रेटर नोएडा अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन यानी फोना लगातार संघर्ष कर रही है। उम्मीद है कि भ्रष्ट अधिकारियों और बिल्डरों के चंगुल में फंसे हुए होम बायर्स को न्याय मिल पाएगा
होम बायर्स की लड़ाई फोना लड़ रही है। इसी लड़ाई के बीच फोना अध्यक्ष संदीप सिंह चौहान को जान से मारने की धमकियां भी मिली। आइए जानते हैं इस बारे में क्या कह रहे हैं फोना के अध्यक्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज़ोहम रबा और आज हमारे साथ यूपी की बात पर बातचीत के लिए मौजूद हैं पूना प्रेसिडेंट संदीप चौहान जी। संदीप जी, काफ़ी लंबे समय से आप एक अथॉरिटी को लेकर लड़ाई है जहां बिल्डर्स की मिलीभगत के साथ में अधिकारी भी मिल रहे हैं, इसमें भ्रष्टाचार के कई आरोप लग रहे थे। ये आपकी जो फेडरेशन है वो काफ़ी लंबे समय से इस लड़ाई को लड़ती हुई आई है। कई मुद्दे ऐसे हैं, जैसे गंगा वाटर का अगर ले लिया जाए मुद्दा, रजिस्ट्री का ले लिया है, या फिर बिल्डर्स से हैंडओवर का मुद्दा हो, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आप उठाते आए हैं और काफ़ी लंबे समय से एक लड़ाई भी लड़ रहे हैं। लेकिन अब एक नया मामला जो निकल कर सामने आया है वो स्पोर्ट्स सिटी का है, क्योंकि आए दिन हम देखते रहते हैं कि कभी लोग धरने पर बैठे हुए हैं, कई तरह की समस्याएं आ रही हैं और रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ स्पोर्ट्स सिटी को लेकर निकलती है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आखिर पूरा मामला क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये स्पोर्ट्स सिटी का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है। जैसे आपने बताया कि एक नया मामला निकल के आया सामने। ये मामला पुराना ही मामला है। 2010-11 में इसकी शुरुआत हुई थी और जिस टाइप से इसका ब्राउचर बनाया गया, जिस हिसाब से इसका लेआउट का नक्शा बनाया गया कि इस ढंग से स्पोर्ट्स सिटी बनेगी, तो देश के हर कोने से इसका ब्राउचर देख के लोगों ने यहाँ पर रुचि दिखाई और लोगों ने अपने फ्लैट्स बुक किए। ये मामला ये था कि एक जैसे मान लीजिए कि 180 एकड़ की एक लैंड एक जगह दी गई बिल्डर को, तो उसमें से ये था कि 70% में इसमें स्पोर्ट्स की फैसिलिटी बनेगी, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फैसिलिटी बनेगी, जिसमें टेनिस ग्राउंड होगा, 9 होल का गोल्फ कोर्स होगा, ऐसे तमाम सारी सुविधा थी, जिसमें मीडिया सेंटर भी था, जिसमें हॉस्पिटल भी बनने थे। और उसमें ये था कि पहले 70% बहुत ही कौड़ी के दाम पर बहुत ही सस्ती इनको जगह दी गई बिल्डर्स को। वो कारण ये था कि इसमें पहले स्पोर्ट्स सिटी बने और स्पोर्ट्स सिटी बनने के बाद आप जो है अब आवासीय जो भूखंड है वो आप सब लीज कर सकते हैं। 30% में आप आवासीय भूखंड बना सकते हैं। ये एक स्कीम थी, लेकिन इसमें इतनी बंदरबाट हुई उसमें कि पुरानी सरकार, भ्रष्ट सरकारें और भ्रष्ट सरकार के अंदर बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारियों ने उसमें जो मिलकर इसमें लूट मचाई, बंदरबाट की। उसमें ये हुआ कि आज तक भी स्पोर्ट्स सिटी के नाम पे ना कोई टेनिस एकेडमी है, ना कोई गोल्फ कोर्स है, ना कोई मीडिया सेंटर है, ना हॉस्पिटल है। केवल आवासीय और कमर्शियल भूखंड इनको देकर और वो बन गए और बिल्डरों ने ऐसा गेम अथॉरिटी के भ्रष्ट अफसरों से मिलकर खेला कि आज तक लोग ये ठगा महसूस कर रहे हैं कि हम क्यों इस ब्राउचर को देखकर हम इसमें आए, इसमें फंसे। लेकिन जनता को उम्मीद अभी केवल योगी जी से है, क्योंकि पुरानी सरकार की सारे भ्रष्टाचार, सारी कमियां धीरे धीरे ठीक हो रही है। जनता समझती है इस बात को और बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हुई हैं। मतलब अभी अभी तक लोगों को ये लगा था कि उनकी सहूलियत के हिसाब से चीज़ें रहेंगी, स्पोर्ट्स सिटी बनेगी और काफ़ी सारे गेम्स हों या बहुत सारी चीज़ें देख के लोगों ने किया, लेकिन उसके बाद बिल्डर्स ने एक तरह से लोगों को धोखा दिया। बिल्डर ने भ्रष्ट अधिकारी के साथ मिलकर धोखा दिया। इसमें खाली बिल्डर्स की कमी नहीं पाएंगे, जब तक अधिकारी उनके साथ मिलकर भ्रष्टाचार का गेम नहीं खेलेंगे, जब तक मुझे लगता नहीं कि ऐसा धोखा कभी होता है। आप ये देखिए कि मानचित्र स्वीकृत कर दिए गए, नक्शे पास कर दिए गए। किस बेस पे नक्शे पास किए गए जो आवासीय भूखंड बन गए? जब तक एक ये नियमों का और कानून की ऐसी धज्जियां उड़ाई गई स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर, उसमें क्लियर था ब्राउचर के अंदर, जब तक स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं बन जाएगी आवासीय कोई भी बन नहीं सकता। लेकिन ग्रुप हाउसिंग बना दी गई, नक्शे तक पास कर दिए गए। आप ये देखिए कि बिना स्पोर्ट्स सिटी बने नक्शे पास कर दिए गए। और ये तो चलो हम मानते हैं कि पुरानी सरकार में जो सरकारें भ्रष्ट थी उसमें ऐसा हो सकता है, लेकिन अब योगी जी के डर के बावजूद, योगी जी के आने के बावजूद भी दो ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि जो पूर्व के सीईओ थे नोएडा अथॉरिटी के, उन्होंने दो प्रोजेक्ट के नक्शे पास कर दिए। अब ये सोचिए कि नक्शा पास होने के बाद, मानचित्र पास होने के बाद जनता सोचती है कि जब अथॉरिटी ने नक्शा पास कर दिया तो हम फ्लैट ले सकते हैं। जनता अथॉरिटी के कुकर्मों के कारण भुगत रही है। रजिस्ट्री रुकी पड़ी है। ये रजिस्ट्री अब योगी जी है जिन पे लोगों की उम्मीद है, जिस कारण से लोगों की उम्मीदें बंधी हुई हैं, वही पूरी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जल्द पीएसी इसको जो एक कमेटी बनी है वो जल्दी, हमने अपनी फेडरेशन से बहुत सारे सुझाव भेजे हैं, हमने बहुत सारे सुझाव इसमें बना रखे हैं।
हमारे पास खाली शिकायतों का भंडार नहीं है। हमारी फेडरेशन सुझाव के साथ बैठना चाहती है। हम चाहती है पीएसी की जो कमेटी बनी है उनकी जो मीटिंग होती है उसमें फेडरेशन को बुलाया जाए, सुझाव पूछे जाएं। हमारे पास पूरी सुझाव की लिस्ट है। अगर हमारे सुझाव से पीएसी इसको लेती है तो बहुत जल्दी इसको जनता को सहूलियत मिल जाएगी। सर, लोक सेवा समिति यानी पीएससी की जो बैठक हुई थी इसमें कई सारे मामले आए थे सामने। कुछ का निपटारा कर दिया गया, कुछ के लिए अभी समय मांगा गया है, और क्या कुछ था इस मीटिंग में खासकर? देखिए, मेन ये है कि सरकार चाहती है, योगी जी भी चाहते हैं कि जनता का समस्या जितनी जल्दी हो सके, इसीलिए कमेटी बनाई गई है पीसी। और इसमें यह है कि जनता को सहूलियत मिलनी चाहिए। जो 15-17 हज़ार लोगों की रजिस्ट्री रुकी हुई है, समिति चाहती है जल्दी से उनकी रजिस्ट्री हो, और उसके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें अथॉरिटी के अफसर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अभी भी बिल्डरों का कंप्लीशन दिए जा रहा है। अभी भी पूर्व में जो सीईओ थे उन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया, बिना पैसा आए, बिना स्पोर्ट्स सिटी बने। तो लेकिन पीएसी इस सब को देख रही है, बहुत अच्छे से देख रही है, अच्छे काम कर रहे हैं लोग, उसमें अच्छे सब मेंबर्स हैं, सारे विधायक सांसद सब हैं इसके अंदर। जनता को पूरी उम्मीद है उनके साथ में। 10% देकर जो इसमें बंदरबाट हुई, 10% देकर जो बाकी पैसा नहीं लिया गया, स्पोर्ट्स सिटी बिना बने आवासीय बन गई। लेकिन इसमें यह है कि अभी हमारी डिमांड भी यही है, और पीएसी भी ये चाहती है, जो हमने अपना एक बना के उनको लेटर भेजा था, कि जिसमें से 1-2 प्रोजेक्ट, जैसे एक प्रोजेक्ट है एज बिल्डर का। एज बिल्डर की रजिस्ट्री किस बेस पे हुई? क्योंकि पिछली सरकार जो थी उनके बड़े खास थे, उनके सीएम के बहुत खास थे जो बिल्डर थे। जब उनकी रजिस्ट्री हो सकती है तो बाकी प्रोजेक्ट में 15-17 हज़ार लोगों की रजिस्ट्री क्यों नहीं हो सकती? ये देखा जाए। पीएसी इसको बड़ी उससे देख रही है। मैं इसकी मांग करता हूँ योगी आदित्यनाथ जी से, इसके सामने रखना चाहता हूँ कि एक बिल्डर की रजिस्ट्री कैसे हो गई स्पोर्ट्स सिटी योजना के अंतर्गत, जबकि बाकी सारे प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री रुकी हुई है। इसको देखा जाए, और अफसरों ने कैसे सांठ-गांठ करके उसकी रजिस्ट्री करी, हमें कोई मतलब नहीं है कि कैसे सांठ-गांठ करी। जनता को इससे कोई मतलब नहीं है, ये सरकार का काम है। सरकार भ्रष्टाचार देखे, लेकिन जनता को ये लगता है कि जब उसकी रजिस्ट्री हो सकती है तो बाकी प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री कैसे हो? पीएसी भी इसको बड़ी बारीकी से देख रही है, और मुझे लगता है जल्दी से रजिस्ट्री का रास्ता खुलेगा स्पोर्ट्स सिटी के अंदर। तो सुना आपने कि कैसे अभी हमारे साथ मौजूद थे फोना प्रेसिडेंट संदीप सिंह चौहान जी। संदीप जी ने बताया कि किस तरह से भ्रष्टाचार पूरी तरीके से किया जा रहा है, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं ये उम्मीद अभी भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात वो करते हैं और काम भी इसके लिए लगातार करते हैं, तो यहाँ भी ज़रूर कोई इंसाफ होगा। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं ज़ोहम रुपा, यूपी की बात।